अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतर हालत में होंगे। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, शुक्रिया। सबसे कम दर्जे के जन्नती के अनामात। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते सुना कि तुमको अहले जन्नत में सबसे कम और नीचे दर्जे का जन्नती न बनाऊं। साहबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर इरशाद फरमाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स होगा जो जन्नत के दरवाज़े से दाखिल होगा तो 9 उम्र लड़के उसका इस्तकबाल करेंगे और कहेंगे, और हमारे सरदार को खुश आमदेद हो। अब आपके लिए वक्त आ चुका है कि आप हमारी ज़ियारत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मखमल के नहालचे 40 साल की मसाफत पर उसके लिए फैला दिए जाएंगे। फिर वो अपने दाएं बाएं देखेगा तो बागात ही देखेगा। वो कहेगा, ये सब कुछ किसका है? उससे कहा जाएगा, ये सब तेरा है। जहाँ तक कि जब वो इसके आखिर में पहुँचेगा उसके सामने सुर्ख याकूत या सब्ज़ जहरजद बुलंद किया जाएगा, जिसके 70 रास्ते होंगे। हर रास्ते में 70 कमरे होंगे और हर कमरे में 70 दरवाजे होंगे। उससे कहा जाएगा, पढ़ता जा और चढ़ता जा। वो चढ़ता रहेगा यहाँ तक जब अपनी सल्तनत की मुसहरी पर पहुँचेगा तो उस पर टेक लगाएगा, जिसकी कशादगी 1 मील होगी, जिसमें महल होंगे। फिर उसके पास सोने के 70 प्याले लाए जाएंगे। हर प्याले में अलग अलग किस्म की नेमत होगी। आखिरी प्याले की नेमत को लज्जत में ऐसी पाएगा जैसे कि वो पहले प्याले की नेमत की लज्जत पाएगा। फिर उसके पास किस्म किस्म के मशरूबात लाए जाएंगे। वो जितना चाहेगा उसमें से पिएगा। फिर 9 उम्र लड़के कहेंगे, उसको और उसकी बीवियों को तन्हा छोड़ दो। चनाचा वो 9 उम्र चल देंगे। फिर वो देखेगा तो हूर ऐन की एक हूर उसकी जन्नत की मुसहरी पर बैठी होगी, जिस पर 70 जोड़े होंगे। कोई जोड़ा दूसरे जोड़े की कसम का ना होगा। इस हूर की पंडली का गोदा गोश्त, खून और हड्डी से नज़र आ रहा होगा और जोड़ा उसके ऊपर होगा। वो उस हूर को देखेगा तो पूछेगा, तू कौन है? वो कहेगी, मैं इन हूरों में से हूँ जो तुम्हारे लिए छुपाई गई थी। वो जन्नती 40 साल तक उसको देखता रहेगा, उससे निगाह नहीं हटाएगा। फिर वो अपनी निगाह ऊपर को एक कमरे की तरफ करेगा तो दूसरी हूर उससे ज़्यादा खूबसूरत होगी। वो हूर कहेगी, अभी तक वो वक्त ना आया कि तुम में हमारे लिए कोई हिस्सा है। चनाचा वो उस हूर के दर्जे की तरफ 40 साल चढ़ता जाएगा, उससे अपनी निगाह को नहीं हटाएगा। जब जन्नतियों की सब नेमतें अपनी अपनी आखिरी हद को पहुंच जाएंगी और उन जन्नतियों का गुमान होगा कि उनसे अफजल किसी के पास वो नेमतें नहीं, तो अल्लाह तबारक व तआला की उनके लिए तजल्ली होगी। चनाचा वो रहमान की ज़ियारत करेंगे। वो कहेगा, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ए अहले जन्नत, मेरी तस्बीह व तहलील करो। व रहमान की तहलील करके अल्लाह की बात का जवाब देंगे। फिर अल्लाह फरमाएगा, ए दाऊद, खड़े हो, मेरी अज़मत और बुज़ुर्गी ऐसी बयान करो जैसा कि तुम दुनिया में मेरी अज़मत और बुज़ुर्गी बयान करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दाऊद अलैहिस्सलाम अपने रब अज़्ज़ व जल की अज़मत व बुज़ुर्गी को बयान करेंगे। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सबसे कम दर्जे का जन्नती वो शख्स होगा जिसका 1000 महल होंगे। हर 2 महल के दरमियान 1 साल की मसाफत होगी। वो आखिरी महल को ऐसे ही देखेगा जैसा कि सबसे करीब के महल को देखेगा। हर महल में जो हूर ऐन और खुशबुओं और नौमल लड़के होंगे, उनसे जिस चीज़ को भी मंगवाएगा वो उसके लिए लाई जाएगी। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे कम दर्जा के जन्नती के 80,000 खादम होंगे और बेहतर हूरें होंगी, 72 हूरें होंगी, और उसके लिए मोती और जहरजद और याकूत का एक कबा इतना बड़ा खड़ा किया जाएगा जैसा मकामी जाबिया और सना के दरमियान मसाफत है।
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے جنتیوں میں سب سے کم درجے کا جنتی وہ ہوگا کہ جس کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے، ایک کے ہاتھ میں 2 پیالے ہوں گے، ایک سونے کا اور دوسرا چاندی کا ہوگا، ہر پیالے میں وہ نعمت ہوگی، وہ آخری پیالے کی نعمت کو اسی شوق سے کھائے گا جیسا کہ پہلے پیالے کی نعمت کو کھائے گا، آخری پیالے کی نعمت میں وہ عمدگی اور لذت محسوس کرے گا جیسا کہ پہلے کی نعمت کو محسوس کرے گا، پھر وہ سب نعمتیں جو کھائی تھی خوشبودار اور مشک کی خوشبو ہو جائے گی، نہ پیشاب کریں گے، نہ پخانہ آنا، ان کی ناک سے رزش آئے گی، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوں گے، آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔